आज भक्तराज श्री जटाशंकर जी की स्मृति में उनके बच्चों ने, परिवार के लोगों ने सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कौशाम्बी कबीर आश्रम से संतजन पधारे हुए हैं और उनके सुंदर विचार और सत्संग से सब लोग लाभान्वित होंगे। तो कार्यक्रम के शुरुआत में हम सबसे पहले एक भजन श्रवण करते हैं और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री विनय साहब। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर भजन से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जंजीर। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता। जगत की मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता। जगत की मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। अनेक संत श्री विनय साहब जी के द्वारा बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। यदि गुरु की दया होती तो मम उद्धार हो जाता, जगत की मोह ममताओं से छुटकर पार हो जाता। ये सदगुरु अभिलाष साहब जी का भजन है। सदगुरु अभिलाष देव जी के बारे में परिचय देना आप लोगों के लिए तो कोई महत्व नहीं। वे अपने आप में एक महान सुपरिचित और आप लोगों के घर आंगन के महापुरुष रहे। यहाँ न जाने कितनी बार, कितने लंबे लंबे समय तक रहे। आप सब लोग उनके सानिध्य में रह करके उनका दर्शन, सत्संग, आशीर्वचन ग्रहण करते रहे और उनकी शिक्षाओं पर चलना, उनके उपदेशों को जीवन में आत्मसात करना एक बहुत सुखी जीवन की पहचान है। और आप सबके लिए ही नहीं, मानव मात्र के लिए उनकी शिक्षाएं अमृत की भांति है। और जो उनको समझेगा, अपनाएगा जीवन में, निश्चित ही उसके जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यही तो संतों के पास पहुंचने का लाभ है। संत क्या देंगे आपको? ज़मीन दे दें, घर दे दें, गाड़ी दे दें, रुपया दे दें, और ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज़ देते हैं जिसको पा लेने के बाद फिर ज़मीन, घर, गाड़ी क्या होता है? पूरी दुनिया आपको मिल गई। क्योंकि दुनिया के लिए भी वो मन से ऐसा विचार उत्पन्न कर देते हैं कि दुनिया भी दुखदाई है। दुनिया को त्यागने के लिए आपके पास हिम्मत आ जाती है। और जिसको इतने बड़े त्याग का साहस आ गया, विचार आ गया, वो परम कृतार्थ और उपलब्धियों से संपन्न पुरुष होता है। जो चाहता है उसी को कमी बनी रहती है, और जिसने चाहनाओं को त्याग दिया वो सब कुछ पा गया मानो। तो बहुत सुंदर भजन सुने। एक भजन और रखते हैं हम, और फिर कुछ थोड़ी सी बातें रखी जाएगी। कितने मुफलिस हो गए, कितने तमंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तमंगर हो गए। खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं।
तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। काल इस पिंजड़े में पंछी को चाहते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। काल इस पिंजड़े में पंछी को चाहते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। जाने पंछी ने गजब कैसे है चाल चले, टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई भी खिड़की है खुली। फेर करे आंखें पंछी मुकर गयो रे, फेर करे आंखें पंछी मुकर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आश करो। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आश करो। जाने पंछी ने जुल्म दे के दगा भाग गया, पाला जिस पिंजड़े में उसे भी वह त्याग गया। अपनी बगिया को मुँह रखे बिसर गयो रे, अपनी बगिया को मुँह रखे बिसर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चले। जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चले। कोई बचे नहीं सब जग का नाता तोड़ चले, चार के कंधों में फैला के देखो घोड़ चले। यम का फंदा कठिन गल में पड़ गयो रे, यम का फंदा कठिन गल में पड़ गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है, स्वार्थ की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है, स्वार्थ की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। मुट्ठी बंद आए यहाँ हाथ पसार जाना है, नहीं अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है। रंग राजा सभी एक डगर गयो रे, रंग राजा सभी एक डगर गयो रे,
पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम भजन एक श्रवण किए, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। ये हम तो केवल जुबान से सुनाए, यहाँ पंछी उड़ उड़ के दिखा रहे हैं। अब हम लोग देखना चाहें तो देख लें। अब हम लोग भी उड़ने वाले पंछी हैं, इसमें से कोई है जो नहीं उड़ेगा? कोई हो तो भाई ठीक है, पूरे करनेलगंज में नहीं होंगे कोई। अब पूरे करनेलगंज ही नहीं, पूरा ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड आप पता लगा लीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी प्राणी नहीं मिलेगा जो आया हो और न जाए यहाँ से। फिर काहे की चिंता करना। हमारे घर में केवल आग लगे तो दुख की बात है, लेकिन सबके घर में यही काल की आग लगी हुई है, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए जब तक रहो मस्त होकर, खुश होकर के रहो, भजन करो और अपने जीवन को सुधारो। ये सुधारने के मौके हैं। कोई ना मरे कभी, तब वो इतराए, तब वो गलतियां करे, तब वो घमंड करे, तब वो अपने तन मन धन के ऐश्वर्यों का दिखावा करे। अरे जिसको सब समय के लिए चले ही जाना है, उसको कहाँ अवसर है घमंड करने का, भूल करने का, प्रमाद करने का। इसलिए हम सब लोग अपने जीवन को सही दिशा में ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में ले चल करके कल्याण की तरफ चले। आज जो मौका मिला है ना मनुष्य शरीर का, इसी के लिए है केवल, और कुछ काम के लिए नहीं है। और जब तक जीना है तो खाना है, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था करना है। लेकिन खाना पीना, सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए, और जीते किस लिए हैं? फिर कमाने के लिए। जीते हैं भजन के लिए, तो भजन करो भाई। जी रहे हैं तो भजन करो, और नहीं जी रहे हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी भजन करें। तो अब हम कुछ विचार या भजन जो चाहे साहेब सुनाएंगे। संत श्री सेवक साहेब जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मधुर वचन से हम सबको कुछ ज्ञान उपदेश सुनाने की कृपा करें। आदरणीय मुद मंगलमय संत समाज तथा सभी धर्म प्रेमियों से हमारा एक थोड़ा सा निवेदन है। संत लगा तो रहा सही, गिरी का लग जाइए। दब नहीं अभी हम आप साहब जी के द्वारा बड़े सुंदर सुंदर भजन हम सभी को सुनने को मिला। आज बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि हमें अच्छा सुनने को मिला, सुंदर सुनने को मिला और अच्छा सुनने को मिला। और इसके लिए अपने भाग्य का सराहना करें तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि जीवन में दो ही काम ऐसे हैं जो सबसे बड़े दुर्लभ हैं। संसार में कुछ दुर्लभ है तो दो काम, एक तो संत गुरुजनों का दर्शन और दूसरा संत गुरुजनों के द्वारा भजन उपदेश सत्संग सुनने का अवसर ये जीवन में बार बार नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों को आज बहुत जन्म जन्मांतर का जो हमारा पुण्य था या हमारे पूरे जीवन का संयम साधना या जो मैंने कुछ नियम किए थे
या संत गुरुजनों की सेवा किए थे, आज सारे एक साथ, सारे फल एक साथ प्राप्त हुए कि गुरुजनों का दर्शन, संतों की सेवा और उनके द्वारा हमें सुंदर सुंदर वचनों का लाभ मिल रहा। अब इससे ज़्यादा हमें क्या लेना है जीवन में? इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है और इससे ज़्यादा कुछ मिलना भी नहीं। भोजन तो मिलता है, रोज़ मिलता है, मगर ये बड़ा दुर्लभ है। जो आज का समय है ये जीवन में आवे या ना आवे करार क्या है। जो आज समय आया है ये समय फिर हमारे जीवन में आवे या ना आवे। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने मन, कर्म, वचन और संयम के साथ जिन वचनों को सुने उन वचनों पर अपने जीवन को ढालना प्रयास करें, मेहनत करें, लगन के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और उपासना के साथ। ऐसा करोगे तो जीवन में प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे। इसीलिए ये जीवन मिला था जो आज आपको अवसर मिला है। ये अवसर बहुत कीमती है। जन्म जन्म मुनि जतन अंतराम, ये बार बार नहीं आता है, रामायण की चौपाई है। ये बाल ने कहा था कि ये अवसर बार बार नहीं मिलता, जो आज मिला है वो फिर नहीं मिलेगा। आज जो अवसर आपके सामने है, हमारे संत गुरुजनों का आपका दर्शन हो रहा है और उनके जीवन का अनुभव, उनके जीवन की साधना का ये फल है जो हम लोगों को बाणी रूप फल हमें प्राप्ति हो रहा है। ये उनके जीवन का कठिन परिश्रम है, ये साधारण परिश्रम नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं संत, बहुत अपने को संभालते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब एक एक फूल चुन करके एक हार बनाते हैं और वो हार हम लोगों को पहनाते हैं जिससे हमारा जीवन सजा हो। यानी हमारे जीवन को संभालते हैं, सजाते हैं, हमारे जीवन को एक ठीक ढंग से बना करके और योग्य बनाते हैं, पूजनीय बना देते हैं। इन महापुरुषों का जो संग है, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते हैं जीवन का रंग। ये इनकी जीवन की साधना है, ये इनकी तपस्या है और ये इनकी बड़ी कृपा है हम पर। थोड़ी कृपा नहीं है, ये कंजूस होते तो कुछ नहीं देते, बहुत उदार हैं, हैं? हम लोगों को अपना समझते हैं। इसलिए अपने जीवन का साधना करके, नियम करके, तपस्या करके, स्वयं अनुभव करके जो अपने जीवन में जो लाभ मिलता है वो लाभ हम लोगों को देना चाहते हैं। ऐसे संतों को बार बार प्रणाम करना चाहिए, इनका बार बार वंदन करना चाहिए, इनका बार बार नमन करना चाहिए, इनकी बार बार पूजा करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन को पूरा लाभ मिले, एक सुंदर लाभ मिले। संत का दर्शन, महापुरुषों ने कहा है, संत की जो वाणी है वो अमृत है, अमृत, जिससे लोग अमर होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि संतों की जो वाणी सुने, उसे परिश्रम करके, मेहनत करके और उस पे अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम आपके बीच में एक दृष्टांत रखते हैं और फिर हम आप तो इन संतों की उपासना करो, इनसे अपनी मस्ती लो। जैसे ये मस्त हैं, ऐसा आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इनका कैसा सुंदर जीवन, इसी तरह से तुम भी जियोगे। कब? जब चलोगे तब। एक गांव में एक कुआं था। एक गांव में, आज तो नल हैं, पहले कुआं होते थे, लोग कुएं में पानी पीते थे। तो उस कुएं से पूरा गांव पानी पीता था और दूसरा कुआं नहीं था। और उस कुएं में दो कुत्ता लड़ते लड़ते गिर गए और किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस कुएं में दो कुत्ता लड़ते लड़ते गिर गए और कुत्ता उसी में मर गए।
अब वो कुत्ता जब उसमें सड़ने लगे और जब लोग पानी लेते थे तो बदबू देता था, और जब बदबू दे रहा था तो लोग सोच रहे थे कि अभी तक ये पानी बड़ा सुंदर था, बड़ा पवित्र था, बड़ा अच्छा था, अब ये बदबू क्यों आता है। तो सोचे इस बात को किससे हम पूछें। तो जो गांव में पुरोहित होते हैं, जिसे पंडित कहते हैं, हर आदमी उनसे सलाह लेता है जन्म से मरते काल तक। तो उन्हीं के पास गए और कहा, महाराज जी एक हमारे गांव पर कृपा करिए। महाराज जी ने कहा, क्या बात है भैया, कैसी समस्या है। तो कहा, महाराज हमारे गांव का पानी बड़ा सुंदर था, बड़ा पवित्र था, बड़ा मीठा था। अब 2-4-10 दिन से उस गांव का पानी जो है उस कुएं का बड़ा बदबू दे रहा है, इसके लिए कोई उपाय करो। महाराज जी ने अपना पत्रा निकाले, देखा कि कुछ राशिफल गड़बड़ है गांव वाले का। तो महाराज जी ने कहा कि आप लोग ऐसा करिए कि एक अनुष्ठान करवा दीजिए, पूजा करवा दीजिए, यज्ञ करवा दीजिए, और 7 नदियों से जल मंगवाइए और उस कुएं में छोड़ाइए। गांव वाले, पानी बदबू दे रहा था, पीने के लिए समस्या थी। गांव वालों ने सोचा, तुरंत आकर के एक गांव की मीटिंग बैठी, आपस में सब लोग सलाह किए कि काम तो बड़ा है, क्योंकि अनुष्ठान करवाना है, यज्ञ करवाना है, 7 नदियों से जल लाना है, ये तो बड़ा काम है, फिर भी करना तो है क्योंकि पानी गंदा है। तो उसे गांव वालों ने मेहनत किया और सब लोग कहा जल लेना है तो मेहनत करना है। पंडित 5-7 पंडित आए, बेदी बनी, सब लोग मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, गंगा जल को फूंके 7 दिन तक बराबर हवन करते रहे, और उस गंगा में पानी कुएं में डाल करके यज्ञ समापन हुआ। सब लोग चले गए। फिर गांव वालों ने पानी लिया तो वैसे ही बदबू दे रहा था। गांव वालों के पास तो वही समस्या जो पहले थी वो आज। गांव वालों ने सोचा अब क्या करें, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया कि हमने यज्ञ भी किया, भंडारा भी किया, अनुष्ठान भी किया, नदियों से जल भी लाए, और फिर भी पानी उतना ही गंदा है और गंदगी बढ़ते जा रही है। गांव वाले बिल्कुल घुट घुट के मर रहे थे। इसी तरह से उसी गांव में एक कोई सज्जन आदमी था जिसके घर में संत गुरु कभी कभी आ जाते थे। संयोग था उसी समय में वहाँ कुछ पारखी संत जन, जैसे हमारे गुरु जी हैं, इसी तरह से आ गए। जब वहाँ संत आए तो गांव वाले सुने कि भैया के यहाँ संत आए, जैसे यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। इसी तरह से कुछ लोग आए गांव वाले और कहा गुरुदेव इनकी घर की बहुत समस्या आपने दूर की है, हमारे गांव की भी समस्या दूर कर दो। गुरु जी ने पूछा क्या हुआ, तो कहा गुरु जी हुआ कुछ नहीं है, हमारे गांव में एक कुआं था और उसमें 2 कुत्ता लड़ते लड़ते गिरे, उसी में बूढ़ गए। अब उनका पता नहीं चला कहाँ चले गए। सीधा सीधा गांव रहा होगा। बैठ जाओ बच्चा एक जगह आराम से। तो गुरुजी उस गांव का जो कुआं है, उस गांव के कुएं में बदबू है, और इतना बदबू है कि पानी पीना मुश्किल है, हम लोगों का प्राण जा रहे हैं, इसलिए आप कोई समस्या आप ठीक करो। गुरुजी ने सोचा कि उसमें कुत्ता गए और वो मर गए। तो उन गांव वालों से गुरुजी ने पूछा कि उस कुएं का पानी आप लोगों ने बुलचा? कहा नहीं गुरुजी, हमने पूछा था अपने यहाँ पुरोहित से, तो पुरोहित जी ने कहा था कि एक अनुष्ठान करवाइए, पूजा करवाइए, पाठ करवाइए, और 7 नदियों से जल मंगवाइए, गंगा से, समुद्र से, और उसमें छोड़ा दीजिए, पवित्र हो जाएगा, जल एकदम मीठा स्वच्छ हो जाएगा। तब गुरु जी ने पूरे गांव को बुलाए और कहा जब उनकी इतनी बड़ी बात मान लिए तो हमारी थोड़ी सी बात मान लो। तो कहा कहो। तो कहा सब पहले जुट करके इस कुएं का पानी पूरा बाहर करिए। सब पूरे गांव के लोग जुटे
भर भर के पानी उस कुएं का उल्च करके बाहर कर दी। पूरा पानी जब बाहर चला गया, फिर से पानी स्वताया। फिर गांव वालों ने पानी लिया तो बड़ा मीठा पानी, बड़ा सुंदर पानी। पूरे गांव में चहल पहल, एकदम खुशियाँ चारों तरफ। हर आदमी हंस रहा था, मस्त एकदम। गुरु जी का बार बार लोग प्रार्थना करते थे कि गुरुदेव आप नहीं आते तो हम लोग मर जाते। इतने गंदे में हम लोग फंस गए थे कि पूरा जीवन ही नर्क हो जाता। ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत ये है। ये हमारा मानव शरीर एक कुआं है। ये हमारा शरीर एक कुआं है और इस कुएं में काम और क्रोध के कुत्ता है, इसी कुएं में। और इसी में ईर्ष्या है, इसी में द्वेष है, इसी में लोभ है। अब इस कुएं में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। अब ये इसमें सब सड़ रहे हैं। अब हम लोगों का इतना पवित्र जीवन मिलने के बाद, जिसे परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि नर समान कौनो नहीं देही, आ जीव चराचर जांचत देही। वो जीवन, इतना पवित्र जीवन, इतना विशेष जीवन, वो अपने सर पे हाथ रख के रोता है। वो अपने सर पर हाथ धरता है, फिर रोता है। वो पीड़ित है, वो जल रहा है, वो घुट घुट के मर रहा है और उसके मुंह से जहर निकलता है। जहर। समाज में इतना बड़ा तनाव है, इतना बड़ा द्वेष फैला हुआ है कि पूरा समाज, पूरा परिवार सब अस्त व्यस्त है। कोई सज्जन लोग हैं, बहुत बुद्धिमान, ऐसे संत गुरुजनों के पास जाते हैं, उनका शायद जीवन संभला हो। तो हमें क्या करना है? इस अपने जीवन से काम रूपी कुत्ता, क्रोध रूपी कुत्ता, ईर्ष्या, द्वेष, इनको निकालना है। और इनको जब तक निकालोगे नहीं, चाहे आप 1000 मंत्र रोज पढ़ो, चाहे गंगा माँ रोज बुड्डी लगाओ, मगर जो आपके अंदर वो बुराई है वो आप में खुशबू आने नहीं देगी। कि देगी? नहीं देगी। इसलिए जरूरत क्या है? संतों के पास जा करके उनके सत्संग के द्वारा, राम ने स्वयं कहा है ये देश राम का है, ये देश ऋषियों मुनियों का है, ये देश आचरण का है, ये देश केवल खाने का नहीं है। यहाँ बड़े बड़े महा पुरुषों का ये देश है। इस देश की पहचान है आचरण से। यहाँ धन से पहचान नहीं इस देश की। इस देश ऋषि और मुनि, महात्मा, साधु जनों से। इसलिए संत गुरुजनों के द्वारा सत्संग सुन करके हमें, जो हमको महापुरुषों ने आदेश दिया है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। हमें सबसे पहले जरूरत है संतों के पास जाना। और जब संतों के पास जाओ तो बड़े श्रद्धा के साथ उनके वाणी और वचनों को सुनो। और जब आप सत्संग सुनोगे तब के आपके अंदर एक चिंतन बनेगा। जानते हो, एक चिंतन, सत्संग सुन के समाप्त नहीं करना, सत्संग सुन करके उस पर विचार करना, उस पर चिंतन करना। एक शब्द गुरुदेव का ताकर अनंत विचार, सुर नर मुनि पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द सुन करके उसको बार बार चिंतन करो, बार बार। उसमें जब बार बार आप चिंतन करोगे तो उसमें बार बार कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, बार बार कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। इसलिए हम लोगों को, जब हम गुरु के द्वारा सत्संग सुनेंगे तो हमारे अंदर चिंतन बनेगा। और जब हमारे अंदर चिंतन बनेगा तो जिसका जैसा चिंतन होता है उसका वैसा चरित्र बनता है। समझते हो? जिसका जैसा चिंतन होता है उसी तरह उस व्यक्ति का चरित्र बनता है। और जिसका जैसा चरित्र होता है
जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा स्वभाव बनता है, और जिसका जैसा स्वभाव रहता है उसी के हिसाब से उसका व्यवहार जीवन में बनता है। तो सबसे पहले हमको अपने जीवन में संतों से जुड़ना है, और दूसरी बात है कि संतों का सत्संग सुनना है, और सत्संग सुन करके अपने जीवन में चिंतन करना है, और चिंतन कर करके अपने जीवन को पवित्र बनाना है, अपने जीवन को एक अच्छा, एक सुशील जीवन बनाना है। जब कोई हमें मिले तो उसे लगे कि किसी इंसान से मिले। आज तो बड़ा मुश्किल है इंसानों से मिलना, इसलिए सबसे पहले संतों से जुड़ो और संतों का सत्संग सुनो, और सुनने के बाद चिंतन करो, अपने भीतर विचार करो, और विचार करने के बाद आपके अंदर आपका चित्त निर्मल होगा, और जब आपका चित्त निर्मल होगा तो आपका चरित्र राम जैसा बनेगा, कृष्ण जैसा बनेगा, बुद्ध जैसा बनेगा, सतगुरु कबीर जैसा बनेगा, स्वामी विवेकानंद जैसा बनेगा चरित्र। और जब आपका ऐसा चरित्र बनेगा तो एक पवित्र स्वभाव बनेगा। और ये घर मकान सजाने, और एक बात समझ लीजिए, एक कवि ने एक शेर कहा है कि लाखों फूल कम है गले को सजाने के लिए। इतना भव्य मकान बना है, फिर भी अभी कुछ ना कुछ आप लोगों को कमी दिखाई पड़ती है। तो लाखों फूल कम है गले को सजाने के लिए, एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक आपने गलती कह दिया, संत गुरुजनों से नहीं जुड़े, सत्संग नहीं सुने, उस पर विचार नहीं किए, आपका चित्त नहीं निर्मल हुआ, आपका चरित्र अच्छा नहीं बना, तो समझो आए थे हरि भजन और वोटन लगे कपास। इसी वाणी के साथ साथ अपने वाणी को विराम देते हुए हम अपने संत गुरुजनों से क्षमा चाहते हैं, आप लोगों से भी क्षमा चाहते हैं। कुछ कहने सुनने में टूटी हो तो अपना एक छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना, और हमारे गुरुजनों से आप सुनने का अवसर बार बार तो हमको नहीं मिलेगा, तो अपने फ़ायदा के लिए हम चाहते हैं कि गुरु जी से कुछ सुना जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। एक भजन हम लोग श्रवण करते हैं, और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कौशाम्बी कबीर आश्रम से पधारे हुए संत श्री लाल साहेब जी। आप एक सुंदर भजन रखने का कष्ट करें। जगते चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगते चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया हो कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। चले गए कुंभकर्ण अरु रावण, चले गए कुंभकर्ण अरु रावण, चले गए राम लखन चारो भैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। अरे कोई ना रहिया कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। चले गए नंद यशोमत मैया, चले गए नंद यशोमत मैया, चले गए गोपी ग्वाल कंधैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। एक
कोई ना रहैया कोई ना रहैया जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया उत्पत परलय चार युग बीता उत्पत परलय चार युग बीता काल बलि से कोई न बचैया जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया हे कोई न रहैया हो कोई न रहैया जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो सारे शब्द होत सहैया जगत चला जाए यहाँ कोई न रहे सारे शब्द होत सहैया जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया जगत चला जाए यहाँ कोई न रहे कोई न रहैया कोई न रहैया जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया। अभी हम पूज्य संत श्री सेवक साहिब जी के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। इस कार्यक्रम के आरंभ में आप गुरुमुखवाणी का पाठ श्रवण किए, तत्पश्चात बहुत सुंदर भजन श्रवण किए और फिर साहब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। इसी विचार श्रृंखला में निवेदन करते हैं कौशाम्बी से पधारे पूज्य संत श्री राम साहिब जी से। आपके विचार यूट्यूब पर भी आते हैं, आप सब लोग सुनते रहते हैं समय समय से। आज प्रत्यक्ष है। ये कार्यक्रम आदरणीय भक्तराज श्री जटाशंकर जी के स्मृति में आज हो रहा है, क्योंकि वो नहीं रह गए हैं। उनकी श्रद्धांजलि सभा भी कह लीजिए, अंतिम सभा कह लीजिए, उनकी याद में उनके बच्चों ने आयोजन किया और उसी अवसर में याद में हम सब लोग भी आए। तो बहुत शुभ एक तरह से अवसर है कि संतों का आगमन और सब भक्त सज्जनों का, देवियों का आगमन हुआ। और हर मनुष्य यहाँ से जब जाते हैं तो एक चुनौती दे कर के जाते हैं कि आप सब लोग सावधान रहिएगा, मैं जा रहा हूँ और याद करिएगा। तो मौत की याद दिला करके चले जाते हैं। तो हमें भी याद करना चाहिए और उस पर विचार करके अपने जीवन के सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आए हम संत श्री राम साहिब जी के सुंदर विचार को श्रवण किए। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय श्री चंदा मास्टर साहब और यहाँ गणमान्य सभी कर्नलगंज बाज़ार के हमारे सभी प्यारे भक्तों, सज्जनों, प्यारी माताओं, बहनों, आज ये कार्यक्रम हमारे भक्तराज श्री जटाशंकर जी की श्रद्धांजलि रूप में ये कार्यक्रम है। वे नहीं रह गए, अब उनके जीवन से जुड़ गया कि ये थे, ऐसा वो करते थे, वो थे शब्द हो गया, मतलब भूत में चला गया, बीता हुआ समय हो गया। सबके लिए यही होता है। गुरुदेव जी के लिए कभी होता था, गुरुदेव जी आ रहे हैं, गुरुदेव जी का प्रवचन चल रहा है, गुरुदेव जी के दर्शन करना है। अब अगर कुछ कहेंगे तो किए थे, गुरुदेव जी यहाँ आए थे, गुरुदेव जी का हम दर्शन कर चुके हैं, मतलब बीते समय में सबका समय ऐसे बीता हुआ हो जाता है। लेकिन वर्तमान भी तो है, वर्तमान को संभालना चाहिए।
चाहे जितना स्वर्णिम अवसर रहा हो पहले का, लेकिन आज का समय हमारे लिए उपयोगी है, आज का महत्वपूर्ण है। आज को संभालें, और आज जब अच्छा करेंगे, अच्छी बात सोचेंगे, अच्छे कर्म में रहेंगे, तब इसका परिणाम आगे रहेगा। बीते हुए को हम नहीं संभाल सकते, लेकिन अगर वर्तमान को संभाल लेते हैं तो भविष्य सुधर जाएगा, और बीते हुए के कोई दाग भी हैं तो वो भी धुल जाते हैं। आपने उदाहरण रूप में सुना ही होगा अनेक महापुरुषों का कि पीछे वे कैसे रहे, उनका जीवन कैसा रहा। अंगुलीमाल की याद कीजिए। अंगुलीमाल बीते हुए समय में अपने वो बहुत खूंखार हत्यारा था और बहुत बड़ा दोषी व्यक्ति था, लेकिन जब बुद्ध की शरण में आ गए, बुद्ध के विचारों से, उनके उपदेशों से प्रभावित हो गए, तो वही व्यक्ति पवित्र हो गया, उसके सारे दोष धुल गए और सब फिर उसको सिर झुकाने लगे। एक उदाहरण हुआ, ऐसे सबकी बात है। वर्तमान में आप हम सबकी भी बात है। पिछले समय में न जाने क्या क्या करते रहे, क्या क्या खाते रहे, कैसी संगत में रहे, कैसे जीते रहे, लेकिन जब किसी के विचार मिले, किसी के ऐसे शिक्षाओं की प्रेरणा मिली, संतों के दर्शन हुए और हमारे जीवन में एक बदलाव आया, हमें लगा कि ऐसे रास्ते को छोड़ करके सही जीवन जीना चाहिए, भक्ति पथ पर चलना चाहिए, गलत खान पान से निकल करके पवित्र आचार विचार होना चाहिए, और पहले का छोड़ दिए। और जब छोड़ दिए और वर्तमान में अच्छे राह पर लग गए और सही काम करने लग गए, सही संगत में हो गए और सही जीवन जीने लग गए, तो लोग कहने लगे कि भाई अरे वो तो बहुत आगे बढ़ गए, बहुत ऊपर उठ गए, उनका जीवन महान हो गया, पीछे का भी धुल गया। अब वर्तमान में आज हमें भी बड़ा संतोष हो रहा है, खुद को भी, और दूसरे लोग अब निकट आने लग गए। जो पहले घबराते थे ऐसे व्यक्ति से, वही अब आज प्रेम करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं कि भैया आइए, आप हमारे घर आ जाएंगे तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। और पहले चले जाते थे तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे। इसलिए वर्तमान को ठीक करना चाहिए। मैं सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति कहूँगा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुकूल कुछ और भी शिक्षात्मक बातें भी कहता रहूँगा। थोड़ी देर कुछ अपनी बातें कहूँगा, सब लोग ध्यान से सुने। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई, मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्र मासूता। ये लंबा पद है, इन्हीं कुछ पंक्तियों पर कुछ विचार करते हैं हम। साहब कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। कितनी आपकी भाषा में देहाती ढंग से और बड़े प्यारे शब्दों में साहब बड़ी करुणा पूर्वक कहते हैं, जैसे घर की एक वृद्धा बुजुर्ग बूढ़ी माता हो और उसके बहुत से नाती पोते हों, बाल बच्चे हों, और सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हों और जीवन सुधार, जीवन कल्याण के लिए विशेष ध्यान न देते हों, तो वो माता कहे कि ऐ बच्चों, तुम लोग ऐसा ना करके ऐसा करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, तुम बहुत सुखी रहोगे। वैसे ही सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। जिस दुख में संसार के लोग सब परेशान हैं, ऐ भाइयों, ऐ प्यारे लोगों, तुम उन्हीं दुखों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि इस संसार में सबके जीवन में एक ही प्रकार की आग लगी है। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। अपनी अपनी आग में सब जल रहे हैं। यहाँ क्या आग अलग अलग है? हाँ,
सबकी थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन हाँ कुछ ढंग से उनके पास भी वही आग है जैसे हमारे पास है, लेकिन अंतर है। जो बाहर की आग होती है, लकड़ी, कोयला, कंडा, तेल, पेट्रोल से आग लगती है, वो तो सबकी एक है। दुनिया में आग एक ही प्रकार की होती है, लेकिन जिस आग से हम सब लोग जल रहे हैं सबकी थोड़ी अलग अलग है। कोई क्रोध की आग से जल रहा है तो कोई लोभ की आग से, कोई मोह की आग से, तो कोई वासना की आग से, तो कोई ईर्ष्या द्वेष की आग से जल रहा है, तो कोई अहंकार की आग में जल रहा है सब आग ही, और सबको जला रही है वो। और साहेब इसी आग से निकलने के लिए कहते हैं, बचने के लिए कहते हैं, सब लोग अपनी अपनी आग को बुझाओ, अपनी अपनी आग को पहचाने। हम अपने अपने घर परिवार में जब आप रहते हैं तो देखिए कि कब हम उद्वेगित हो जाते हैं, कब भाई के लिए हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कब देवरान जेठान के लिए मन में उत्तेजना आ जाती है, कब पत्नी के लिए या पति के लिए हम बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगते हैं और कटु बोलने लगते हैं, घर का माहौल खराब कर देते हैं। जब अपने पर विचार करेंगे तब लगेगा कि हाँ अब मेरे अंदर आग लग गई है। आग, बाहर की आग जो होती है वो जहाँ रहती है जरूरी नहीं है कि सबको जला दे, लेकिन ये सबके दिलों की जो आग है ना, जहाँ रहते हैं वो दूसरों को तो जलाती है, लेकिन जिसके अंदर से उत्पन्न होती है उसको पहले जलाती है। ये ऐसा है। शराब जिस प्याले में रहती है उस प्याले का कुछ नहीं बिगड़ता है, जो पीता है उसका बिगड़ता है, उसका नुकसान होता है ना। लेकिन जो सबके अंदर की आग है उस शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिसके अंदर में वो आग उत्पन्न होती है पहले वो जलता है, और उसके बाद जहाँ जाती है उसकी चिंगारियाँ जहाँ जहाँ तक दूर तक जहाँ तक गई और सब उससे झुलसते हैं। इसलिए इस आग को बुझाने की ज़रूरत है, और सब लोग अपनी अपनी आग को बुझाओ। आपके एक हाथ में पेट्रोल हो और एक हाथ में पानी हो, और कोई व्यक्ति माचिस की तीली जला करके आपकी तरफ फेंके, तो कौन सा हाथ को आगे बढ़ाएंगे? पेट्रोल वाला कि पानी वाला? पानी वाला ना। ये बात सबको समझ में आता है। ये सबके जीवन में ऐसा ही है। सबके पास पेट्रोल भी है और पानी भी है। प्रेम का पानी और क्रोध का पेट्रोल सबके पास है। और कोई व्यक्ति थोड़ा सा कटु वाणी की, थोड़ा सा कुछ आपके साथ हलचल मचा दिया, अब मानो एक माचिस की तीली जलाकर फेंक दिया। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? प्रेम का फव्वारा दे देना चाहिए कि क्रोध का पेट्रोल वाला हाथ आगे बढ़ा देना चाहिए? अगर आप प्रेम और क्षमा का फव्वारा दे देंगे तो उसकी जो दिया सलाई है, उसकी जो लौ है, वो अपने आप बुझ जाएगी और फिर मामला सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह ना करके हमने उस चिंगारी में अपना पेट्रोल जोड़ दिए, स्पर्श करा दिए, तब तो ज्वाला बन जाएगी, और उस ज्वाला से वह भी जलेगा, हम भी जलेंगे। घर घर में यही हो रहा है, सब तरफ यही शिकायत है। कोई जब मिलता है और नमस्ते प्रणाम करके बैठता है, फिर समाचार पूछते हैं, भैया कैसे हो, कुशल तो है ना? सहसा तो सब लोग यही कह देते, हाँ हाँ बिल्कुल सब ठीक है, सब कुशल है, आनंद है साहब, मंगल है। लेकिन जब थोड़ा सा कुरेद करके पूछा जाता है कि घर परिवार सब ठीक है, बाल बच्चे आनंद में हैं, मन प्रसन्न है, तो कहते हैं साहब वो कहाँ है, पत्नी ऐसे है, बातें नहीं मानती, लड़का पास में बैठता ही नहीं है, बहू तो अपने मन से चल रही है,
और बेटी भी अपने ढंग से चल रही है, घर परिवार में बड़ा कलह है, तनाव है, यही सब हो रहा है। ये सब सुनाने लगते हैं। भाई ये तो है ही है सबके जीवन में, दुख चारों तरफ, जगत दुख सरिता धार बही। सदगुरु विशाल साहब बस आपके ही क्षेत्र में हुए हैं, बाराबंकी क्षेत्र में। अब वो अयोध्या से लखनऊ और थोड़ा मोड़ा शायद एक आध जगह कहीं इधर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर गए हैं और इधर काठमांडू नेपाल गए हैं। बस इतने में ही उनका लंबा जीवन 92 वर्ष का जीवन समाप्त हुआ है। लेकिन एक परम वैरागवान, त्यागवान, साधनानिष्ठ और अंतर जगत के एक महान वैज्ञानिक थे। हमारे अंदर में क्या क्या हो रहा है ये हम ही को नहीं पता लगता है, और नहीं पता चलने के कारण कब क्रोध आ करके हमें झुलसा करके चला गया, और कब मोह आ करके हमें एकदम असहाय बना दिया, कब लोभ आ करके हमको विचलित करके झकझोर करके और दुखी बना दिया, और कब वासना आ करके एकदम हमको पागल बना दिया, हम खुद नहीं जान पाते हैं और उसमें विचलित होते रहते हैं। इसलिए अपने दुख ही संभार, ये दुख है, इस दुख को कोई पहचान ही नहीं रहा है और सब पीड़ित हैं। सारा संसार इसी आग से जल रहा है। अगर यही चीज़ को संभाल लिया जाए, अपने मन के इन थोड़े थोड़े स्वभाव हैं, दोष हैं, और ये अचानक नहीं आ गया है। वर्तमान में यही समाज में आग लगी हुई है, घर परिवार में यही माहौल बना हुआ है, यही पढ़ाई लिखाई हो रही है, और हमारे आपके मन में अंदर भी वही पूर्व के संस्कार और वासना के रूप में भी भरा हुआ है। साथ है कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह, बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, जड़ चेतन मिली दुर्मति दाह। ये देखो विशाल देव का ही ये भी वचन है। साथे कुसंग देह मन इंद्री, साथ में मन इंद्रियों का कुसंग लगा हुआ है, और अंदर कुसंग कामना चाह, अंदर में इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं का कुसंग है, और बाहर में पदार्थ तथा प्राणियों का है, और ये सब जड़ चेतन मिल करके हमको जला रहे हैं। और इसमें बाहर का कोई दोष नहीं है। हम जब अपने अंदर में असावधान होते हैं और अपने अंदर में उस आग को प्रवेश होने देते हैं, तब जलते हैं। कोई व्यक्ति हमें गाली दे सकता है, उस गाली को हम ना स्वीकार करें, और ना स्वीकार करें तो कोई दुख नहीं। एक व्यक्ति पिता और पुत्र दोनों बाजार जा रहे थे, तो एक नवयुवक रास्ते में खड़ा और इन दोनों को देखा और बस गाली देने लग गया। बहुत गालियां देता जा रहा था। तो लड़का तो बहुत उत्तेजित हुआ और सोचा कि मैं जवाब दूं इसको, लेकिन सोचा कि पिताजी हैं, अब पिताजी है ही हैं तो ये कुछ कहेंगे। जब वो लड़का गाली देता ही गया तो पिताजी से लड़के ने कहा कि पिताजी ये गाली दे रहा है, आप कुछ कह नहीं रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा हम लोग बाजार में आए हुए हैं और सब अपना अपना सामान बेच रहे हैं, ये भी बेच रहा है अपना सामान, अब हमें जो पसंद हो वो लें। अब ये बेच रहा है तो इसका पसंद नहीं है माल, गालियाँ, तो ना लें हम, काहे को तुम परेशान हो रहे हो। देखो गालियाँ तो दोनों सुन रहे थे ना, लेकिन लड़का परेशान हो रहा था, पिताजी को कोई परेशानी नहीं थी। बस ऐसे ही घर परिवार की बात है। सब लोग जो जहाँ रह रहे हो, कोई अगर कुछ कह रहा है, कोई कुछ उल्टा पलटा कर रहा है, तो बन सके तो उसको संभालो, उससे मीठा बोल करके उसको संतुलित कर दो, अच्छी बात है। अगर नहीं संभव है तो उसमें घबराओ नहीं, दुखी ना हो, टकराओ नहीं, लड़ो नहीं, उत्तेजित ना होइए, क्योंकि इससे माहौल खराब हो जाएगा। आप खुद दुखी हो जाएंगे और वह भी सुधरेगा नहीं। लेकिन आप अगर गम खाए, क्षमा कर दिए तो उसको बड़ा संतोष हो जाएगा, सुधरने का मौका मिलेगा और आपकी शांति से
आपका हो सकता है वो वफादार हो जाए और आपके सामने झुक जाएगा। तो किसी को बदलने के लिए यही तरीका है। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। एक व्यक्ति ने गाली दिया, अब हमने भी उसको उलट करके जवाब दे दिया उसी भाषा में। तो एक आई थी, अब दो हो गई। अब दो मिल करके हम दोनों को रगड़ रही है, अब दोनों परेशान हो रहे हैं ना। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू साहब का नाम सब लोग सुने होंगे, बस आपके अयोध्या के महान संत थे, महान चिंतक दार्शनिक संत थे। वे कहते हैं, पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, और वह बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। किसी को जीतने का तरीका कितना सरल है ना। लोग गाली देते हुए हमारी तरफ आते हैं, अब वो बोलते हैं मैं चुप रहता हूँ, अपने आप हार जाता है, अपना समूह लेकर के वापस चला जाता है। अब अगर मैं भी उसके समान बोलने लग जाऊं तो वो जीत जाएगा, फिर मैं हार जाऊंगा। तो अगर जीतना चाहें तो क्षमा से जीतो, धैर्य से जीतो, गम से जीतो, संतोष से जीतो। गुरुदेव जी के पास, सदगुरु अभिलाष साहेब जी के पास एक सज्जन आए कार्यक्रम लेने के लिए, और कार्यक्रम ले लिए, बड़ा आग्रह पूर्वक, बड़ा निवेदन करके कार्यक्रम लिए, और कार्यक्रम तो ले लिए। जब गुरुदेव जी समाज सहित गए तो वो व्यक्ति पता नहीं कब का बदला लेना चाहा, कुछ तैयारी नहीं किया, ना आसन की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना सत्संग की व्यवस्था। और गुरु जी गए तो एक जगह बता दिया महाराज वहाँ रह लीजिए, और ना सीधे मुख बात करता है, एकदम लापरवाही से। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है भाई, अब इन्होंने नहीं किया, हम लोग अपने हिसाब से कुछ कर लेंगे, अब समय तो दिए हैं, तो ये समय इनका है, अब इस समय में हम किसके यहाँ बिना पूर्व संपर्क किए कैसे चले जाएं किसी के यहाँ। तो जो आए हैं, जिसके आतिथ्य हैं, जिसके मेहमान हैं हम, अब जैसा भी वो स्वागत करे उसको स्वीकारना ही है। तो वहाँ 2 दिन बिता लिए, समय बीत गया। कुछ ऐसा संयोग पड़ा कि कई साल बीत गए, वो व्यक्ति आश्रम आया, इलाहाबाद आया, और जब आया तो गुरुदेव जी ने उसको बढ़िया से स्वागत किया, प्यार से बातें किए, अच्छा सा आसन दिए, खाने पीने के सारे मौके दिए, और बढ़िया से सब कुछ बैठने उठने रहने का उसको सुविधाएं जब मिली, जाने लगा तो रोने लगा। अपनी बातों को याद करके वो रोने लग गया कि कहाँ मैं ऐसे महान संत जिनके चरणों में लौटना चाहिए, जिनके पास बैठ करके सुनना चाहिए, जिनके चरणों को छू करके, उसके जल को पी करके जीवन धन्य होता है, उनके साथ मैंने ये दुर्व्यवहार किया। और मैं उनके पास गया तो मेरा उन्होंने इतना सत्कार किया, इतना अफसोस हुआ कि फिर तो वो गुरु जी का अनन्य प्रेमी हो गया और जीवन भर के लिए अनुयायी बन गया। देखो, किसी को जीतने के लिए ये तरीके अपनाओ। ऐसे बहुत सारी घटनाएं गुरुदेव जी की हैं। कुल मिलाकर के हमें अपने जीवन को शीतल बनाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं कि ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। सारा संसार यही दुख से प्रभावित है। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। साहब कहते हैं यहाँ सब लोग माया मोह में बंधे हुए हैं। बंधा सब लोई, लोई शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यही लोई को ना पहचान करके, ना समझ करके लोग कहते हैं कि लोई नाम की कबीर साहब की पत्नी थी। और यहाँ देखो क्या कह रहे हैं साहब, माया मोह बंधा सब लोई। कितनी पत्नियां थी कबीर साहब के पास? साहब कहते हैं सब लोई बंधे थे। अरे यहाँ लोई शब्द लोगों के लिए है कि संसार के सब लोग माया मोह में बंधे हुए हैं। लेकिन ये विद्वान लोग, ये पढ़े लिखे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के दिल दिमाग में ऐसा जहर भर देते हैं और कहते हैं कि कबीर साहब की पत्नी लोई नाम की थी, तो कबीर साहब ने इसीलिए उसको याद किया है बीच बीच में अपनी वाणियों में, वो खुद कहते हैं। लेकिन ये ना समझने का परिणाम है। लोई यहाँ लोगों के लिए है। सुन बंदत लोई, गोरखनाथ जी ने भी अपनी वाणी में लोई शब्द का प्रयोग किया है।
लोगों के लिए। इसलिए किसी महापुरुष के इस इतिहास को भी, उनके इन वचनों को भी समझते चलना चाहिए। तो साहब कहते हैं संसार के लोग माया मोह में बंधे हुए हैं। माया मोह ही तो दुख देता है। किसी का जीवन समाप्त हो जाना दुखदाई नहीं है, बल्कि अपने प्रिय का समाप्त हो जाना ये दुखदाई है। जिससे हम जितना जुड़े हुए हैं, जुड़े होते हैं, उतना उसके वियोग से दुख होता है। और जिससे नहीं जुड़े हुए हैं, उसके चले जाने के बाद कोई दुख नहीं होता है। और बल्कि जो हमारा बैरी है, अगर वो मर जाए तो बल्कि आनंद आता है, खुश हो जाते हैं लोग, चलो बड़ा अच्छा हुआ, चला गया, अब झंझट कटी। तो यहाँ पर जाना और आना तो संसार में लगा ही है। रोज रोज इस संसार में हजारों लोग जाते हैं। हम किनके लिए रोते हैं भला? एक्सीडेंट होता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं। अखबार में समाचार आया, हमने मोबाइल पर सुना और सुने कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, अरे बहुत लोग मर गए। अब बस समाचार पीछे चला गया और फिर अपने रोज़मर्रे के काम में हम लग गए और कोई दुख की बात ही नहीं, और जैसे के तैसे हम हैं। लेकिन जब पता चला होती है तो सारी कला फेल हो जाती है। गांव में हमारे रिश्तेदारी, दुनिया में कितनी कलाएं हैं, सबके हाथों में नर नारियों की कलाएं, भाई उनके ज्ञान विज्ञान की कला, मशीनरी कला, कंप्यूटर की कला, और भी खेती बाड़ी की कला, कपड़ा बुनाई कढ़ाई की कला, न जाने कितने भोजन, नाना प्रकार की कला होती है। कैसे कैसे भोजन बना करके लोग हमारे पड़ोस का एक का प्यारा व्यक्ति था, स्वाद लेते रहते हैं, तो और ज्यादा बहुत सारा। लेकिन ये लगा कि नहीं नहीं, हमारे घर के हमारे वो चहेते भाई या बेटा या बेटी थे, तो बहुत दुख लगा। देखो जितना जितना निकटता मोह का संबंध था, उतना उतना दुख बढ़ता गया। और जब जब नहीं माने तो दुख नहीं लगा। एक बच्चे को बिच्छू ने डंक मार दिया, तो किसी ने आकर के बताया उस महिला से कि तुम्हारे बेटे को बिच्छू ने डंक मार दिया। और वो रोती चिल्लाती भागी, घर से बाहर आई, देखी तो उसका बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा था। तो चिल्लाते हुए तो आई, लेकिन अचानक देखते चुप। तो लोगों ने कहा अरे देखो तो भाई, उसका हार्ट तो नहीं फेल हो गया, इतना रो रही थी, अचानक चुप हो गई। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, हार्ट नहीं फेल हो गया, ममता फेल हो गई है, क्योंकि उसका बेटा नहीं था, दूसरे का बेटा था, तो चुप हो गई। देखो जब अपना मानी तो रो रही थी, अब अपना जब मानना छोड़ दी कि नहीं मेरा बेटा नहीं है, तो चुप हो गई, रोना बंद हो गया। ऐसे ही जिसे जिसे अपना माने हैं, वहाँ वहाँ के वियोग से दुख होता है। कबीर साहब जी के पास एक देवी गई और रो रो करके कहने लगे कि साहब बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। साहब कहते हैं कि जिन जोड़ी तिन तोड़ी, भोली तिरिया रोवन लागी, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। तो कबीर साहब बोल पड़े, कहें कबीर सुनो हो संतो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जिन्होंने जोड़ा उन्होंने तोड़ा, और जुड़े थे तो टूटना निश्चित है, सबकी बात है। पति पत्नी बड़े प्रेम से नाच गान करके, डीजे बजा करके, लाखों नहीं आज तो करोड़ों में भी शादियां होती हैं, और खूब सज धज करके, घोड़े पर सवार हो करके, रथ पर बैठ करके, और दूल्हा दुल्हन जो सजते हैं, नाचते हैं, मंच लगता है आजकल, और जुड़ते हैं बड़े समारोह के साथ, और फिल्माया जाता है, एल्बम बनते हैं 50,000 60,000 के भी, और सब तैयार होते हैं। लेकिन वो खुशियाँ कितने दिन रहती है? 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, और फिर खुशियाँ घटने लगती हैं। और घटते 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 बहुत घट जाती है, और एक दिन समय आता है कि एक नहीं रह जाता, एक रह जाता है। हर संबंध में कोई एक रहता है कुछ दिन, फिर धीरे से दूसरा भी नहीं रह जाता, ये होता है। तो उस दिन की भी तैयारी करो। अगर इस दिन को देखने से घबराते हो तो मत जुड़ो, पहले से ना जुड़ो। हम लोग तो बहुत घबराए थे कि बाद में बहुत दुख होगा, इसलिए नहीं जुड़े किसी से। तो अब ये भी हिम्मत नहीं है, और जुड़ते हैं, जुड़ते जरूर हैं। तो भाई
एक छोर को पकड़ेंगे तो दूसरा छोर तो अपने आप आ जाएगा ना। तो उसको भी देखने के लिए तैयार रहो। जब आपने बसंत का आनंद लिया है तो ग्रीष्म की गर्मी कौन सहेगा? और जब शरद ऋतु का आनंद लिए हैं तो हेमंत ऋतु की ठंडी कौन सहेगा? सहना तो पड़ेगा। इस संसार में जन्म हुआ है तो ये एक छोर है तो मृत्यु भी दूसरा छोर है। सोचो, अगर यहाँ लोग सदा रह जाएं और ना जाएं तो क्या हाल होगा? अरे सदा ना रहें, 500 साल के लिए यमराज से निवेदन किया जाए कि मौत 500 साल के लिए बंद, 500 साल बाद ही मारना। तो 500 साल के लिए अगर यहाँ मृत्यु बंद हो जाए तो जन्म लेना तो बंद नहीं करेंगे लोग, वो तो आएंगे। अब बूढ़े लोग खिसक नहीं पाएंगे, अपनी लार को रोक नहीं पाएंगे, मलमूत्र निकल जाएगा, कपड़े से संभाल नहीं पाएंगे। और यहाँ 50-60 साल घर में एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है बहू बेटों के सामने। और 25-30 पीढ़ियाँ आ जाएंगी, नाती पोते बहुएँ आएंगी, और वो बुढ़वा बुढ़िया को तो देखना नहीं चाहेंगे। तब 500 साल में क्या हाल होगा? आने वाली पीढ़ियाँ जिंदा ही दफनाएंगे कि इनको ले चलो, ये मर नहीं रहे हैं, खोद खोद के गाड़ो जेसीबी से। यही होगा कि नहीं होगा? तो मरना कितना जरूरी है ना। तो भाई जो नित्य है, जो सत्य है, जो असंभव है कि इसको रोका नहीं जा सकता, उसको स्वीकारो, प्रेम से स्वीकारो। और ये उचित है, हम सबके लिए कल्याणदायी है। और इसी से समाज की, परिवार की और घर घर की व्यवस्था चलती है। अकबर बादशाह ने एक बार अपने दरबार में कहा कि क्या अच्छा होता अगर ये हमारी बादशाहत सदा कायम होती तो बड़ा आनंद होता। तो सब लोग हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन बीरबल ने कहा हुजूर बहुत बुरा होता। अरे कैसे तुम कह रहे हो? हमारा भला नहीं सोच रहे हो? बुरा कैसे होता? देखो ये खजाना है, मंत्रिमंडल है और आलीशान भवन में रह रहे हैं, चारों तरफ हमारे सेवक लगे हुए हैं और सारी सुविधाएं हैं, राजकाज है, बड़ी हुकूमत है और कितना आनंद है। कहा है हुजूर अगर सदा कायम रहती तो पहले वालों के लिए कायम रहती, आपका नंबर ही नहीं आता, तो उनका छूटा तब नहीं आपको मिला। तो भाई किसी के लिए छूटता है। देखो हम कहीं से आए, जहाँ से आए तो वहाँ लोग कह रहे थे साहब आप लोग जा रहे हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि साहब लोग कब आ रहे हैं, देरी हो रही है। तो ये तो होने, कहीं छोड़ेंगे तो कुछ पाएंगे। जो यहाँ छूट रहे हैं, जो चले गए, वो अपने कर्मों के अनुसार नया कुछ पाए, आपसे अच्छा पाए होंगे। आप उनके लिए रो रहे हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं कि हाय वे चले गए, बड़े प्यारे थे, बेचारे चले गए। बेचारे लगाते हैं, चले गए यहाँ से। लेकिन उनसे पूछिए तो कहे बेचारा कह रहे हो, मैं यहाँ बहुत अच्छी जगह में आया हूँ, वहाँ रोगी था, वहाँ लोग मेरा सम्मान भी नहीं कर रहे थे, खाने पीने रहने बसने की दिक्कतें हो रही थी और अनेक तकलीफ़ें थी। अब यहाँ मैं आया हूँ, नया शरीर मिला, नया घर मिला, नया चीज़ें मिली, नए लोग मिले, सब एकदम बाजा बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, अब मैं आ गया हूँ यहाँ। अगर वो कहे रही तो कहेगा ना। तो किसी के लिए रोना होना नहीं है। बस जब जाए लागे कोई तो स्वागत से विदा करो, आवे कोई तो स्वागत के साथ सम्मान करो और उसको पालो पोसो, अच्छे विचार दो, एक अच्छा इंसान बनाओ। ये जिम्मेदारी है। और अपने लिए सोचें, अपने लिए जीवन को हम मजबूत बनावें, सुंदर बनावें, सुखी बनावें, क्योंकि हमारा सुखी होना हमारे लिए ज़रूरी है। माँ का, पिता का, भाई का, पड़ोसी का, गांव का, सबका अच्छा होना, सुखी होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। कभी सोचते हैं क्या आप कि हमारे पड़ोसी ज़्यादा धनवान हो जाएं, उनकी ज़्यादा ज़मीन बढ़ जाए, उनकी नौकरी लग जाए, वे स्वस्थ हो जाएं, मैं तो दवाई ववाई नहीं कराऊंगा, वो स्वस्थ हो जाएं, मैं रोगी रहूं, कोई बात नहीं। अपने लिए सोचते हैं ना कि हमारे लिए दवाई चाहिए, हमारा रोग दूर हो जाए, हमें धन मिल जाए, हमें घर मिल जाए, हमें चीज़ें मिल जाए। जब सब कुछ हमें है तो भाई अपने सुख शांति सद्गुण सदाचार के लिए भी कहें कि हमें चाहिए, मैं सुखी बनूंगा, मैं सुधरूंगा, मैं निर्मोह बनूंगा, मैं निष्काम बनूंगा और मैं शांति को प्राप्त करूंगा। व्यवहार में तो जब चीज़ों की बात आती है तो यही लगता है कि चीज़ें हमें मिले,
और जब ज्ञान विचार सुधार की बात आती है तो यही लगता है कि उनको मिल जाए, वे सुधर जाएं, वे निर्मोह हो जाएं, वे अपनी वाणी को सुधार लें, हम ना सुधारें। यही तो बात है, यही है परमार्थ, यही है सत्संग की बातें कि अपने को बदलना है, अपने को सुधारना, अपने को निष्काम बनाना है। तो देखो ये संसार मरण धर्मा है। यहाँ ये व्यवस्था कोई अभी 10, 20, 50 साल से नहीं हुई है कि अभी 50 साल से लोग मरने लगे हैं। लाखों साल पहले भी लोग मरते रहे और मरे हैं। हमारे वैदिक ऋषियों ने भी यही कहा है, मर्त। उन्होंने मर्त शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर मनुष्यों के लिए मर्त शब्द का प्रयोग। मर्त का मतलब होता है मरण धर्मा, मर जाने वाला। हम सब लोग मरण धर्मा हैं। थोड़े दिन के लिए आए हैं तो इसमें कुछ काम कर लें, थोड़े दिन का अवसर है तो कुछ उचित करें, कुछ कल्याणदायी करें और कुछ जीवन की खुशहाली, शांति और जीवन जिससे सफल हो जाए वह ऊंचा ख्याल रखें। छोटे छोटे ख्यालों में ना उलझे रहें कि बस थोड़ा थोड़ा राग द्वेष करके किच लोग करते रहते हैं अपने घर परिवार में। कहीं पड़ोसी की थोड़ी सी ज़मीन ले लिए, थोड़ा उनसे 4 पैसा हड़प लिए, कहीं उनको नीचा दिखा दिए, कहीं उनको हम लज्जित कर दिए। बस यही राग द्वेष में, साहब कहते हैं ना, राग द्वेष में जरे जग सारा, दृग सारा झूठा अहंकारा। तो ये राग द्वेष मोह माया से उठो और अपने मन को पवित्र करो, कल्याण की तरफ लगें। आजकल में सब छोड़ के चल देना है, ना कोई अपना रह जाएगा ना पराया रह जाएगा। और जिस शरीर के लिए, जिस परिवार के लिए, जिन बाल बच्चों के लिए आपाधापी हो रही है, ना वो शरीर रहेगा, ना परिवार रहेगा और ना कोई रहेगा। बस मेरे साथ मेरे कर्म रहेंगे। इसलिए सब लोग अपने अपने कर्मों को ऊंचा बनाओ, महान बनाओ, क्योंकि इसी कर्म से मैं भी सुखी बनूंगा, दूसरे भी सुखी बनेंगे, परिवार भी और पड़ोसी भी, समाज भी, देश भी। तो जो इतना महान ऊंचा काम है और बड़ा सरल है ये काम को करना, उसी काम में काहे को पीछे रहते हैं। अब आपके लिए बड़ा सरल है, इसमें इतना पढ़े लिखे हों तब आप निर्मोह निष्काम बन सकते हैं, इतना लंबे चौड़े हो तो, इतना धनवान हो तो, और इतने बड़े आपके पास पद अधिकार हो तो, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप मनुष्य हैं, रोगी और पागल नहीं हैं, बस इतना काफ़ी है। रोगी लोग भी कर सकते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े भी भजन किया जा सकता है। इसलिए सब लोग भजन करो, भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोई, ना जाने यह देह का कौन घड़ी का होए। इसलिए सब लोग भजन करें, साधना करें। और साधना भजन का मतलब घर छोड़ना नहीं होता है। जब वो समय आएगा तो छोड़ दीजिएगा, आइएगा हमारे पास, हमारे जगह है और सबको रखेंगे, थोड़े में रह लेंगे, नहीं बहुत पैर फैला के सोने को मिलेगा तो समेट करके बैठ करके गुजारा करेंगे, लेकिन भजन करो सब। तो भजन करने का काम ही सबसे पुण्यदायी है और सबसे ज़्यादा सुखदायी है और सबसे बड़ा परोपकार यही है, भजन करना। भजन का मतलब सेवा, प्रेम, दान, निस्वार्थता, मीठी वाणी, यही तो भजन है। तिलक, चंदन और गंगा यमुना में नहाना और एकादशी व्रत, हवन, तर्पण, ये सब भजन वजन का बहुत बाहरी रूप है, छिलका उल्का है। जैसे फल खाना हो तो छिलको मिल जाता है, लेकिन खाया जाता है फल और छिलका को उधर डाल दिया जाता है। इसलिए हम सब लोग वह काम करें जिससे हमारा जीवन सुखदायी हो और आसपास भी उसकी सुगंधी बिखरे और जीवन सफल हो। अपनी बातें मैं आप लोगों के बीच कुछ देर ऐसा कुछ कहता रहा और आप लोगों में बड़ी आत्मीयता रहती तो मैं अपने ढंग से, देहाती ढंग से बातचीत की जैसे कुछ कह लेता हूँ, क्योंकि बहुत आप लोगों के बीच आना जाना हुआ समय समय से, अच्छा लगता है। गुरुदेव जी की वो झलक दिखती है, तो कुछ पुराने लोग दिख जाते हैं तो और मन गदगद हो जाता है। पुराने लोगों में से मैं बहुत तो नहीं पहचानता, लेकिन देखो भगत जी बैठे हैं, मास्टर साहब, और आप जब दिख जाते हैं तो गुरु जी की याद आती है। आपके घर में आना जाना होता था तो, लेकिन सब लोग हैं, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे गुरुदेव जी के अपने हैं। और आप सब लोग अगर वो काम करें जो गुरुदेव जी किए थे तो फिर सब अपने। कहाँ है कबीर, सोई जन मेरा जो घर की राज निबेरे। तो ये काम करें जिससे कि जीवन सुखी हो। बस बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारे बीच परम पूज्य संत श्री विकास साहेब जी, जो कौशाम्बी में कबीर आश्रम बैगवा के प्रबंधक हैं, संचालक हैं और वहाँ के सर्वा हैं। सौभाग्य से आप विराजमान हैं। अनेक बार आना हुआ है आपके इस बाजार में। भक्तराज श्री अरुण जी भैया के यहाँ उनका जो आयोजन होता रहा अनेक बार, उसमें आए साहब जी, और अभी सहयोग यहाँ बनाने का। और आपसे निवेदन है, करबद्ध है कि आप अपने अमृत विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय।
अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, हम सब अभी बहुत ही सुंदर ढंग से, सरल ढंग से संत श्री राम साहब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। बड़ा ही व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों था। पूरे सत्संग का सार यही रहा कि जीवन का सुधार, एक सुधरा हुआ जीवन ही सार्थक जीवन होता है, और जीवन इसी के लिए मिला ही है। किसी ने थोड़े में ही कहा कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। तो 4 पंक्तियों में गागर में सागर के समान है, बहुत माल भरा हुआ है इस 4 पंक्तियों में। जिंदगी का रहस्य समझना चाहिए, बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन थोड़े में ही लोग अर्थ लगा लेते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि भैया जाओ खूब फलो फूलो कमाओ खाओ। शादियां होती हैं, विदाई होती है, किसी भी प्रकार की विदाई जीवित लोगों के लिए, तो सब आशीर्वाद के रूप में यही, जाओ जुग जुग जियो, खूब जियो, कमाओ खाओ। इससे ज़्यादा आशीर्वाद लगता है होता ही नहीं। संत महात्मा ये सब आशीर्वाद नहीं देते हैं, और संसार के सभी लोग देते हैं, क्योंकि ज़्यादा जीने, लंबी उम्र पाने में, अखो माल टाल खाए पिए में, तो शरीर अगर मोटा ताज़ा ना हुआ तो पूछते हैं कैसे सूखे सूखे हो, कुछ दिक्कत है, बीमार रहोगा। अगर मन सूखा सूखा है तो कोई नहीं पूछता है कि भैया कसत कुछ गड़बड़ी है क्या, मानसिक तनाव है क्या, रोग है क्या, कोई कमी, कोई दुर्व्यसन है क्या। तो इसके बारे में कोई नहीं कहते हैं। हाँ, कोई भक्त हो जाते हैं लोग, संतों के पास बैठने आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो आश्चर्य लगता है कि गजब है, इनके लिए फालतुए हैं क्या, रोज रोज सत्संग में जाते हैं, इनके पास इतना समय है, इतना समय की बर्बादी करते हैं, रोज रोज समय में सत्संग में जाते हैं, इनके धन बाढ़ा हुआ है, इतना दान करते हैं, महात्माओं को बुला बुला कर खिलाते रहते हैं, तो लोग आश्चर्य मानते हैं। और शराब पीने वाले को कोई आश्चर्य नहीं मानता है कि ये ठीका क्यों जाते हैं शराब खाना, शराब पीकर नाली में पड़े क्यों रहते हैं, बच्चों को बर्बाद करते हैं, घर को बर्बाद करते हैं, पड़ोसियों को तंग करते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं, कोई टोकता है? ये बार बार खा खा करके दुर्व्यसन क्यों गंदा करते हैं, वातावरण को, शरीर को, समाज को, थूकते हैं जगह जगह, कोई टोकने वाला है? अरे सब कहते हैं ले यार, फिर कहते हैं यार फुकाओ थुकाओ, फिर कहते हैं उनके घर गए तो ऐसा कंजूस आदमी कि एक सिरी गुटखा भी नहीं खिलाया। मतलब गुटखा खिला देते तो बड़ा उदार हो जाते, हाँ, बहुत बड़ा दानी कहलाते।
तो अब कोई सज्जन भगत होता है, वो एक सेठ जी रहे, सिंधी परिवार था, तो बहुत दिन से भगत जी की, जैसे मास्टर साहब हैं भगत जी, तो ये तेज तर्रार हैं, संतों के बीच में रहते हैं, सत्संग करते हैं, तो वैसे वो तो भक्त रहे बालारसा महाराष्ट्र में। तो उनके पास लोग आते जाते रहते, तो बड़े खर रहे, तेज और पारखी भगत रहे, बड़े रुआबदार, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। तो वो भी सुने, सिंधी सेठ जी, कपड़े की दुकान थी, कहें भाई कौन भगत है, सभी लोग आते हैं मेरे पास, बताते हैं कि वो भगत मिले हैं तो बताई हैं। तो आ गए एक दिन, किसी से संदेशा पाए कि भाई उन भगत को बुलाओ, हमसे भी मिलाओ। तो आए, तो कहें आ गए, तो आप कौन भगत हैं? कहें अरे मुझे ही लोग राम आश्रय भगत कहते हैं। कहें अच्छा तो आइए आइए भगत जी, बैठिए बैठिए, कुछ सुरती उरती चलेगी, पान वान मंगवाएं? तो इतना डांटे उनको, पहली ही दफा में मिले, कहें सेठ हो, सेठ कहलाते हो, तुम्हारे पास यही गंदी गंदी चीजें रहती हैं, तम्बाकू बीड़ी सुरती, यही सब खिलाते हो लोगों को? ये नहीं कहोगे सेठ के नाते कि लाओ काजू किशमिश लाओ, आते हो, आदत तुम्हारी पड़ चुकी है। अरे तो इतना उनको फटकार, यार कहीं मैं यही सुनता था कि भगत जी ऐसे हैं, तो आज तो देखा। तो इतना मित्रता हो गई कि मरते दम तक मित्रता नहीं छूटी। फिर अच्छे रहे वो भी, कम से कम इतना पकड़े। तो फिर साथ में ले करके जहाँ भी देश में सत्संग होता जाते दोनों। 2 साल हुआ उनका शरीर छूट गया भगत जी का, और सिंधी सेठ जी अभी हैं, बातचीत करते रहते हैं, बहुत बूढ़े हो गए। तो कोई ऐसे होते हैं भक्त सज्जन संत महात्मा की टोक टाक करते हैं, इसीलिए हित समाया होता है उनके मन में कि ऐसा कहने से शायद जाग जाएं। तो सेठ जी जग गए, फिर अमित्रता कर लिए, बड़ा उनका हित हुआ। आज इन्हीं विचारों में वो सुखी रहते हैं और बहुत बढ़िया है। तो वे कहते थे कि साहेब, मैं अपने पूरे साल में कई महीने तो भ्रमण में सत्संग में बिता देता हूँ संतों के पास, और अपनी कमाई का कई हजार रुपए मेरा साल में चला जाता है किराया भाड़ा दान दक्षिणा में। तो उनके एक भाई रहें, तो कहें साहब मेरे भाई कहीं नहीं जाते हैं, मुझे कहते हैं ये फालतू है आदमी, भटकता रहता है। अब वो कहीं नहीं जाते हैं तो कहते हैं कि 4-6-10 लाख रुपए बीमारी में खर्च करते हैं, और मैं 4-6 लाख रुपए दान में खर्च कर देता हूँ, अब किराया भाड़ा रिजर्वेशन कराने में भ्रमण करता हूँ। तो कहाँ इस तरह मेरा चलता है, तो मैं खुश रहता हूँ कि चलो मेरा दान धर्म में जाता है और उनका रोग दोष में जाता है। तो ऐसा सोच करके वो खुश रहते थे। तो हर चीज़ को सकारात्मक घटा लेते थे अपने ढंग से। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाव। ये 5 तत्वों का शरीर मिला है। 5 तत्व कौन कौन होते हैं? मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 हैं। आकाश को मिला लेने पर 5 हो जाते हैं। पारखी संत आकाश को खारिज कर देते हैं, क्योंकि आकाश कोई तत्व में नहीं आता है, केवल गणना में कर लेते हैं। तो 4 तत्वों का ये शरीर बना है, और ये शरीर है, इसका फिर मनुष्य नाम पड़ गया। इसमें जीव प्रवेश कर लिया, अपना घर बना लिया, अपना मान लिया कि मेरा शरीर है। एक कला के बिछुरे, एक कला नहीं जानता है, नहीं समझ पाया, पिछड़ गया, नहीं कर पाया, तो बिकल होत सब ठाव। सब जगह 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 ये दुखी रहता है, विकल रहता है, जहाँ जाता है वहीं दुखी रहता है। एक कला कौन सी है? जीवन जीने की कला। अभी तक सत्संग के चर्चा में यही संतों से श्रवण कर रहे थे
कला, जीवन जीने की कला। तो यही कला जिनको नहीं मालूम होती है तो सारी कला फेल हो जाती है। दुनिया में कितनी कलाएं हैं, सबके हाथों में नर नारियों की कलाएं हैं। ज्ञान विज्ञान की कला, मशीनरी कला, कंप्यूटर की कला, और भी खेती बाड़ी की कला, कपड़ा बुनाई कढ़ाई की कला, न जाने कितने भोजन, नाना प्रकार की कला होती है। कैसे कैसे भोजन बना करके लोग स्वाद लेते रहते हैं। बहुत सारी कला है, लेकिन जीवन जीने की कला न जानने से जीवन बिगड़ जाता है, सब बेकार हो जाता है। एक कला के बीच छुरे बिकल होत सब ठाव, जगह जगह लोग दुख पाते हैं। जहाँ जाते हैं वहीं दुख पाते हैं। घर में रहते हैं, वन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। पढ़ हो, अपन हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, निर्धन हो, कोई भी इस दुख से बचता नहीं है। अगर इस दुख से बचना है तो इस जीवन जीने की कला को जानना है। और ये कला मिलती है सत्संग में, संतों गुरुजनों के पास। उन्हीं के क्लास में ये पढ़ाया जाता है। और कहीं कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है इसके लिए। वहाँ तो लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। अच्छे आदमी बनना बड़ा मुश्किल है, सुखी आदमी बनना बड़ा मुश्किल है। सुखी बनने के लिए और अच्छा आदमी बनने के लिए, इंसान बनने के लिए हमें सत्संग रूपी सरोवर में निमज्जन करना पड़ता है। सत्संग रूपी क्लास में जाना पड़ता है। वहाँ जीवन जीने के फार्मूले बताए जाते हैं, टिप्स दिए जाते हैं, तरीके बताए जाते हैं। उन तरीकों में चल करके, जैसे क्लास में अध्यापक महोदय सवालों को हल करने के लिए कुछ फार्मूले, नियम बताते हैं कि ऐसा हल करो। उस नियम से सवाल, बड़े से बड़े गणित को हल कर लेते हैं लोग। वैसे ही सवाल तो बताए जाते हैं क्लास में, स्कूल में, लेकिन हल किया जाता है अपने घर में आकर के, पढ़ाई करके। ऐसे ही इस सत्संग रूपी क्लास में बैठ कर के नियम को जानो, फार्मूलों को जानो, और अपने घर परिवार और जहाँ भी कार्य क्षेत्र है वहाँ जा कर के सवाल को हल करो। समस्याओं का जो जीवन में अंबार लगा है, उन सवालों को हल कर लीजिए, समाधान कर लीजिए, तो दुख एकदम नष्ट हो जाता है। तो उसमें सबसे बड़े फार्मूले हैं, तरीके हैं विवेक और विचार। जिनके जीवन में विवेक विचार आ गया, सब लोग विचारवान बनो। सदगुरु कबीर की तो ये बहुत बड़ी युक्ति है। वे कहते करहु विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई। तो बिना विचार भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाह। तो बिना विचार के लोग भटकते हैं, और विचार करके अपने अज्ञान को, दोषों को छोड़ देंगे तो अलग से कोई भगवत भजन करने की जरूरत नहीं है। फिर उसका पूरा जीवन भगवत भजन हो जाता है। विवेक और विचार ये दोनों आँखें हैं। दो आँखें शरीर में हैं। वो आँखें खराब हो जाती हैं तो कितना दुख मिलता है, लोग उसे अंधा कहते हैं। और जिनके भीतर की आँखें नहीं है दुईठो, उसको क्या कहा जाए। इन आँखों के होते हुए भी नहीं दिखता है लोगों को। इन आँखों से देखते हैं, देखो दुर्व्यसन के बारे में सब देखते हैं कि लोग शराब पी पी करके तन मन धन सब नष्ट कर रहे हैं, और खा खा करके छोटे छोटे तमाम दुर्व्यसन, कितना हर्जा खर्चा लोग नष्ट कर रहे हैं, शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। देख तो रहे हैं आँखों से। तमाम तरह की पूजा पद्धतियाँ मोह माया में फंस करके लोग दुख भोग रहे हैं। फिर भी हम उससे निकलने के लिए विचार नहीं करते। यही तो अंधा होना है। इन आँखों से अंधे हो करके तो टटोल टटाल के काम चल जाता है। लोग बड़ी लंबी लंबी ज़िंदगी जी लेते हैं और देश के में घूम भी लेते। कितने ऐसे अंधे लोग हैं। देखो एक अंधे हैं, बहुत बड़े वो कथाकार, और कहते हैं मुझे 1 लाख श्लोक याद है वेदों के, और पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, और बहुत बड़े शंकराचार्य माने जाते हैं। तो लेकिन आँखों से नहीं दिखता है। तो
ऐसे भी लोग होते हैं, काम चलाते हैं, विद्वान भी बन जाते हैं, बहुत बड़े बतकहे हो जाते, फेमस हो जाते हैं, लेकिन भीतर से जो अंधा है वो किसी काम का नहीं होता है, वो अपना कल्याण तो कभी कर ही नहीं सकता है। इसीलिए विवेक की ज़रूरत है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जाही को विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही ओर जाय वाको वाही ओर सुख है। एक बहुत अच्छे संत सुंदरदास जी का ये शायद वचन है। तो जिसके अंदर विवेक है, विचार है, ये दोनों शक्तियां हैं, बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति आप देखे होंगे तमाम नारी शक्तियों में, तमाम दुर्गा, सती, सावित्री, तमाम शक्तियां हैं, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो लेकिन भीतर जो शक्तियों को जागृत करे, विवेक और विचार की शक्ति जिसमें आ गई, वो तो फिर पावरफुल हो जाता है। सारी समस्याओं का समाधान विचार में है। करहु विचार तो सब दुख, सदगुरु कबीर का कितना छोटा सा वाक्य है, कितना बढ़िया है। अब यहीं से विचार करना आरंभ करो। जहाँ जहाँ समस्या है, परेशानी है, विचार करो। अच्छा, क्रोध जिसके लिए मुझे आता है उस पर विचार करो, क्यों क्रोध आता है। विचार करोगे तो लगेगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, इन छोटी सी बात को लेकर मैं क्रोध कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, जिसके लिए मोह कर रहा हूँ, दुखी हूँ। अब विचार करो तो पाएंगे कि हम कितने मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। बताइए, छोटी सी बात के लिए हम लड़ गए, झगड़ गए, परेशान हैं। एक बुढ़िया माई थी, तो बैठी थी गुरु जी के पास, सत्संगी रहे, लेकिन फिर भी आखिर विचार की शक्ति सब में उतना नहीं होती। मैं कह रहा था कि विचार की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। सदगुरु कबीर का ये बहुत सरल फार्मूला जगत प्रसिद्ध है। तो विचार और विवेक, ये साहब के पास ये बहुत बड़ी सामग्री है, और वो बांटते हैं सबको, पूरे संसार के लोगों को कहते हैं कि विचारवान बनो। जिसके अंदर विचार और विवेक नहीं, उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। वो जगह जगह भटकेगा, भूलेगा, धोखा खाएगा, क्योंकि विचार नहीं करता है। अब विचार हर जगह करने लगेगा तो हर जगह उसे समाधान मिल जाएगा, कहीं भी वो उलझेगा नहीं, अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, धोखा नहीं खाएगा। तो अब एक बुढ़िया माई थी, छोटा सा चुटकुला कह लो। तो गुरुजी आए थे, भक्त थी, तो गुरुजी कुछ बातें बता रहे थे कि देखो, बुढ़ापे का मंत्र जान लो और सहनशील बन जाओ, अंधे बहरे और इस तरह से बन जाओ, नहीं बच्चों में तुम भड़बड़ाते रहोगे, लड़ते झगड़ते रहो, दुखी रहोगे। सुना रहे थे, कुछ सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि बूढ़ों को सांत्वना देने वाले नहीं होते हैं, ये चीज़ें संतों से मिलती है। लोग कहते संतों के पास क्या मिलता है? अरे संतों के पास तो बहुत सामग्री होती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए वो अपना खजाना खोल देते हैं। बच्चों के लिए सद्बुद्धि मिल जाती है, और जवानों के बच्चों के लिए संस्कार मिल जाते हैं, जवानों के लिए सद्बुद्धि मिल जाती है। तो एक उछल पड़े नौजवान, अरे कहाँ महाराज, ठीक है, ये तो पुरुषों के लिए बात बताते हैं, औरतों के लिए क्या देते हैं, ये काहे इकट्ठा हो जाते हैं संतों के पास। तो संत ने कहा, भाई नारियों को जागृति देते हैं, ये पढ़ करके कुछ जागृत हो गई हैं, बाकी संतों से जागृति मिलेगी, तब इनका अंधविश्वास पाखंड तमाम भुइयां भवानी छूटेगी, नहीं तो छूटेगी नहीं है पढ़ाई लिखाई से। तब विवेक जागृत होगा इनके अंदर, और घर को भी स्वर्ग बना डालेंगे अगर विवेक जागृत हो गया तो। बच्चों को संस्कार और तमाम तरह का ज्ञानी विद्वान महान बना देंगी, और ये अगर जागृत ना हुई तो चौपट कर देंगी संसार को फिर। तो इसलिए इनका जागना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संतों के सत्संग में आना चाहिए, जागृति मिलती है। कहें ठीक है महाराज, अच्छा तो चलो इसको मान लिए, लेकिन बुढ़वन का क्या मिलत है? तो कहें उनके लिए भी मसाला है संतों के पास, वो जागृति देते हैं और सांत्वना देते हैं। इन बूढ़े बेचारे जहाँ रहते हैं, कहीं पार्क में घूमने गए तो, कहीं खेत की तरफ गए तो, द्वार पर बैठे तो, कोई पूछने वाला नहीं है, बेचारे मक्खी मारते बैठे रहते हैं, कोई बोलता ही नहीं। हर जवान के पास चला जाता है, बूढ़ों के पास कोई बैठता नहीं। तो बेचारे किन से अपनी बात, अपना दुखड़ा रोने जाएं? भारी समस्याएं रहती, पूरी ज़िंदगी भर की समस्या दिखाई देती है।
तो ये संतों के पास चले आते हैं तो अपना दुखड़ा रो लेते हैं और सारा समस्या का समाधान कर लेते हैं। संत कहते हैं कि बाबा घबराओ नहीं भगत जी, अरे सब कुछ नहीं, कोई नहीं संसार में, कोई नहीं, तुम्हारे सब मन के बिके हैं। तो सब संसार मन का बिका हुआ है, सब अपने अपने मन के साथी हैं, स्वार्थी हैं, इसलिए तुम अपन काम करो, भजन करो, 2 दिन में तैयारी करो जाए कि यहाँ कब तक बैठे रहोगे। तो इसलिए उनको सांत्वना मिल जाती है कि सब बच्चे कमाए खाएंगे, क्यों चिंता करते हो, क्योंकि बूढ़न का यही चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो बच्चे कैसे करेंगे। तो ये सब बता करके याद दिलाते हैं मौत की, और बच्चों के भविष्य को भी बता देते हैं, जीवन की कहानी बता करके शांत कर देते हैं कि घबराओ नहीं, बस भजन करो। तो उनके अंदर बड़ी शांति मिल जाती कि महाराज बहुत बड़ी शांति मिली, आपके पास आए, आज सब हम हल्का हो गया, मन मस्तिष्क से नहीं, बहुत भार पत्थर मानो सिर में बांधे रखे थे। तो बहुत सांत्वना मिलती है। इस तरह से सबके लिए भैया सामग्री है संतों के पास। तो सुन करके नौजवान बहुत खुश है, कहाँ अच्छा महाराज एक चीज़ और बता दो, अच्छा जो कोई विद्वान है वो आपके लगे आकर के क्या करे, कहाँ, अरे विद्वानों को तो और आना चाहिए, उनके पास पढ़े लिखे की विद्या है, कोनो अनुभव तो है नहीं है। और संतों के पास अनपढ़ साधुओं के पास आकर के अनुभव विद्या ले जाएं तो उनकर विद्या, उनकर विद्वता और जागृत हो जाएगी, अनुभवी विद्या हो जाएगी। तो इसलिए विद्वानों को भी आना चाहिए संतों के पास, तो उनको अनुभव ज्ञान मिल जाएगा। अनुभव ज्ञान जीता जागता ज्ञान होता है, और पढ़ा लिखा ज्ञान बुद्धि मुर्दा होता है। तो इसलिए उसमें धोखा भी हो सकता है, इसलिए अनुभवी होना चाहिए। तो संतों के पास सबको जाना चाहिए, बूढ़े से लेकर के और बच्चों तक सब आए जाएं, सत्संग सुने। तो वो बुढ़िया माता संत के पास बैठी बातें कर रही थी, ऐसी बड़ी शांत स्वभाव। इतने में बहू रानी आ गई। अब बहू रानी थोड़ा नए जमाने की थी, तो अब सूट सलवार पहन करके नहा धो करके कंघी उंघी करके आ गई। सोचा कि गुरुजी आए हैं, मैं भी थोड़ा प्रणाम कर लूँ। अब उतना नहीं जानते कि बंदगी दंडवत अंजलि बांध करके, तो दीक्षा नहीं ली थी अभी, लेकिन घर में आए हैं संत, तो संतों को सभी लोग सिर झुकाते हैं। तो आकर के प्रणाम किया, सिर झुकाया, चरण स्पर्श किया। तो महाराज जी कुछ आशीर्वाद दिए और कुछ कुशल मंगल पूछे। तो बताई, कहें महाराज जी अब मैं थोड़ा चलूं, भोजन भंडार में कुछ करूं काम। चली गई फटाफट। तो बुढ़िया माता कहती है, नाक संकोल करके, क्रोधित होकर के, कहें महाराज जी जमाना बड़ा खराब है, कलयुग ऐसा लगा है, इनका देखो, इनको पता ही नहीं इज्जत मर्यादा का कि कैसे एक बहू को रहना चाहिए। आजकल की ये लड़कियां चल देती हैं, अरे साड़ी पहन के आना चाहिए, बढ़िया से सूट पहन के आ गई ये कोई बहू का धर्म है। बहुत भनभनाने लगी। तो गुरु महाराज सोचे कि ये तो बुढ़िया माता ऐसे करेगी तो परेशान रहेगी, ये तो कोई सुखी होने का तरीका नहीं है। देखो विचार दे रहे हैं संत, विचार के लिए इशारा कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि ऐसा करेगी ये बुढ़िया माई तो कभी सुखी नहीं रहेगी और बहू को और खराब कर डालेगी। तो जब समझ गए पूरी बात की बूढ़ी माता इसलिए दुखी है, तो कहें अच्छा भक्ति ने ये बताओ, साड़ी नहीं पहन के आई है बहू इसीलिए तुम परेशान हो? कहे हाँ साहब, आखिर एक बहू का धर्म है, ससुराल में कैसे रहना चाहिए, अब ये तो बिल्कुल बिटिया बनी है। तो कहें अच्छा तुम्हारे पास बिटियां हैं? कहें हाँ 3 बिटियां हैं हमारे पास। कहें शादी वादी करो? कहें हाँ तीनों की शादी हो गई। कहें अच्छा तो आती होंगी कभी कभी? कहें हाँ आती हैं। कहें आती हैं तो यहाँ साड़ी वड़ी पहनती हैं कि सूट पहनती हैं? कहें अरे यहाँ आते ही सब अपन साड़ी वड़ी फेंक देती, सूट में आ जाती हैं। तो कहें तो नाराज होती हो कि नहीं? कहें साहब बिटियां हैं, काहे नाराज हुई? कहें अच्छा। तो कहें ऐसा करो कि जब तुम्हार बहू, जब बिटियन का नाराज नहीं होती हो, साड़ी वे नहीं पहनती हैं, अरे शादी हुई है तो ससुराल हो चाहे नैहर हो साड़ी पहने, नहीं नाराज होती सूट में, तो बहू को भी समझ लिया करो, जब वो सूट पहने तो बिटिया समझ लेवा करो।
और जब साड़ी पहने तो बहू मान लेवा करो। तो भाई दोनों तरह से आप दुखी नहीं बनोगे, सुखी रहोगे। तब बुढ़िया थोड़ा गंभीरता से सोची, अरे कहीं गुरु महाराज ऐसी बातें तो हम सोचबे नहीं भवा, अब हम परेशान रहीन आज 6 महीना से। अब हम बहू का डरत रहीन कि पढ़ी लिखी है, कुछ कहो नहीं पावत रहीन। अब भीतर भीतर बहुत जरबर अंगार हो जात रहीन। तो ऐसा लागे कि अब कलजुगे लगा है। तो गुरु महाराज आज से तो हमको बड़ी शांति मिली कि अब हम ऐसे करब, जब जब बहू सूट पहनी तो कहीं सोचब कि हमार बिटिया आ गई, और जब जब साड़ी पहनी है तो बहू मान ले। ये तो बहुत बढ़िया फार्मूला बताओ, कहीं बस ऐसे सुखी रहो, नहीं कौनो उपाय नहीं है। तो ये है विचार विवेक। तो हर समस्या का समाधान विचार और विवेक है। कहीं भी रहें, परिवार में, घर में, नौकरी चाकरी, ऑफिस में, हर तरह से विचार करके घटा लेना चाहिए। तो करो विचार तो सब दुख जाई। सब दुख के लिए साहब ने बता दिया है, तो हम क्यों नहीं इस फार्मूले को याद करते हैं। कहीं भी दुख की जगह नहीं रहती है। अगर सदगुरु कबीर के विचारों को हम अपने जीवन में आचरण कर लें, बड़ा ही सुंदर तरीका, जीवन जीने के सारे कायदे सदगुरु कबीर विचारधारा में है। तो इस कबीर शिक्षा नीति में आ जाने पर पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। आधुनिक शिक्षा नीति ये नहीं बताएगी। कबीर शिक्षा नीति जीवन जीने की कला बताती है। तो इसलिए हम सब इस नीतियों में चल करके अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, सब के लिए हम कुछ ना कुछ खुशखबरी दे सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो जिंदगी का ये रहस्य है, जीवन का सुधार। तो ये सारी बातें जीवन, उसको भजन कह लो। ये भजन, भक्ति, ध्यान, पूजा पाठ सब किए और जीवन का सुधार नहीं किए तो क्या फायदा हुआ। और जीवन का सुधार कर लिए तो कुछ ना किए पूजा पाठ के नाम पर दिखावटी, लेकिन सब हो गया पूजा पाठ, हो गया कि नहीं। इसीलिए साहब कहते हैं, जो कुछ करो सु पूजा, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलूं सो कर परिक्रमा, जो कुछ करो सु पूजा, जब सोऊं तो करूं दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। अब सोचो साहब इतना ऊंचे हम नहीं चढ़ सकित आए, तो थोड़ा बीच में तो आ ही सकत हो, कदम तो बढ़ा ही सकते हो। इसी घर गृहस्थी में करना आरंभ करें, बहुत दूरी तय हो जाएगी, बहुत कुछ हल हो जाएगा सवाल का। बहुत बढ़िया, इसी गृहस्थी में बहुत से ऐसे भक्त हैं कि सब बढ़िया जीवन जीते, बताते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। उनके संरक्षण में लोग अपना जीवन सुधार लेते हैं। संत नहीं है, घर नहीं छोड़े हैं, साधु के पास नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ संतों को बुलाते हैं, संतों का ध्यान धारण करते हैं, संतों की संगत करते हैं, उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, उनका फिक्र करते हैं। तो ऐसा करने से उनके जीवन के कलमश सब धुलते रहते हैं और पवित्र मन से रहते हैं और दूसरों को बताते हैं। इस तरह से सुधरते हैं और सुधारते हैं। तो साहब का ये वचन है ही है, हो हुजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार, संभलो और संभालो। तो विचार विवेक शक्ति को जागृत करके अपने अंदर हम सदा के लिए जीवन सुखमय बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हुए और भगत जी की याद करते हुए, साधुवाद देते हुए, उन्होंने बहुत बढ़िया श्री क्या ना जटाशंकर, तो कई बार आश्रम में गए, कई कई दिन तक रहते रहे, बड़ा प्रेम था और बड़े विनम्र थे। तो और हम सबको हींग दे करके आते थे संतों को, और अंतिम में तो कहे साहेब हम कुछ देना चाहते हैं, हमारा नाम भी इसमें कुछ लिख दीजिए। तो अरे हम कई भगत जी, आप रहते हैं, काम करते हैं, आपका स्वभाव इतना बढ़िया है, आते रहिए और आपके आने से ही हम सब लोग इतना खुश रहते हैं। तो ठीक है, आपका इच्छा है कुछ कर दीजिए, और लेकिन क्यों परेशान की, इतनी मेहनत से भाग दौड़ करके पैसा कमाते हैं, हमको क्यों दे रहे हैं, रहने दीजिए।
कहे नहीं नहीं कुछ दे दीजिए, तो कुछ दिए। फिर हम उनको कुछ कहे, हम कही लेकिन इस भाव को भी ख़त्म कर दीजिए भगत जी कि मेरा कुछ लिख दीजिए, नाम हो जाए। स्नान और दान गुप्त कर दिया जाता है, कोई न जाने तो कोई, जैसे बाथरूम में जा कर के दरवाज़ा बंद करके मल मल के नहाया जाता है कि हमारी मैल छूट जाए, शरीर की साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए। स्नान ऐसे किया जाता है गुप्त में, ऐसे दान भी गुप्त में किया जाता है, कोई न जाने कोई बात है, अपनी आत्मा जानती है हम जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा हाँ साहब फिर ना लिखिए बढ़िया है। खुश हो गए, कहें नहीं नहीं अब हम कुछ कर देंगे, समय आएगा तो कुछ भवन निर्माण हो रहा है तो कुछ लिख देंगे और हमें भी अच्छा लगेगा और आप देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। तो बड़े शांत हो गए, फिर खुश हो गए। तो ऐसे बहुत अच्छे रहे और घर की हाल बताते थे और हर समय फ़ोन भी करते थे, साहब आइए, साहब कब दर्शन होंगे। तो कई भगत जी अब समय से आना जाना होगा और बढ़िया है, आप आइए इधर। तो देखो बहुत बढ़िया लगा, जाते जाते सब भक्तों संतों को याद करते हुए गए, अपना सारा समाचार बताते रहते थे फ़ोन करके। तुम कहीं नहीं घबराइएगा, नहीं सब ठीक होगा, आखिर जो हुआ सब अच्छा हुआ। और चले गए, अब बताए कि साहब बढ़िया, फ़ोन में प्रवचन सुनते सुनते शरीर छूट गया, कितना बढ़िया है। अब कोई बहुत दुख भोग करके घसीट करके 100 बरिस में जाए तो कोई नहीं, कुछ लोग थोड़ा दिन रह करके काम करके चले जाते हैं और कुछ लोग बहुत जिंदा रह करके लंबी आयु पा करके भी कुछ नहीं, बिगाड़ानंद बन के रह जाते हैं। तो इसलिए ये कितना जीते हैं इसका मतलब कोई लाभ नहीं है, कैसे जीते हैं इसका महत्व है। तो हम अच्छे ढंग से हंस हंस करके धर्म कर्म करके और प्रेम से जिए और अपने ज़िंदगी का सुधार करके, तो थोड़े जीवन में ही बहुत कुछ हो जाता है। हमारे महापुरुषों को याद करो, तो थोड़ी ज़िंदगी पा करके महान हो गए, हजारों साल से हम लोग उनको याद करते हैं, अपने हृदय में बसाते हैं उन महापुरुषों को। तो ऐसे सब लोग यही मन में भावना बना के रखें कि आज हम बढ़िया जीवन जिएंगे, कल का भरोसा नहीं है, देखा जाएगा। आज का हम अगर बढ़िया बना लें तो कल भी बढ़िया हो जाएगा, और शरीर छूट भी गया ना तो अच्छी गति को प्राप्त हो जाएंगे। आज अगर गड़बड़ है तो कल क्या भरोसा है, आने वाला सपना है और बीत गया सो मुर्दा है, वर्तमान समय ही अपना है। तो वर्तमान में सदैव रहे सबको। तो हम सबको नमन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे। कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, 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 हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे। बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे। अग्नि जो लगे पानी से बुझे, अग्नि जो लगे पानी से बुझे,
अग्नि जो लगे पानी से बुझे, अग्नि जो लगे पानी से बुझे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे रुके, बादल जो टूटे पृथ्वी से रुके, बादल जो टूटे पृथ्वी पे रुके, बादल जो टूटे पृथ्वी पे रुके, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, परदेस गए कुछ आस लगे, 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 दुनिया से गए तो मिले कैसे, दुनिया से गए तो मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, 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 सद्गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, 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 बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। इसी सत्संग भजन के साथ आप सबको मंगल कामना करते हुए आज की इस सभा को यहीं पर विसर्जित की जा रही है। कल समय से आप सब लोग पुनः पधारें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।